पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 4 बिल्स कसरत राय से मंजूर, बिल मौखर कर दिए गए हैं। बाकी पीटीआई का शदीद एहतजाज, बानी चेयरमैन को रिहा करो किनारे, अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ईमान में पहुंचे, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। स्पीकर ने एहतजाज के बावजूद कार्रवाई जारी रखी। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात और बरामदात कंट्रोल एक्ट में तरमीम का बिल, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल, नेशनल एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूट बिल कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन के नामंजूर के नारे। मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। देखिए, दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर लचक का मुजाहरा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं, हुकूमत गौर करे और कमीशन का ऐलान करे। हम खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, सिर्फ 2 ही मुतालिबात किए थे। ये थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकले, और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठा हमारे साथ। एक दिन एक कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात कहते हैं। उनके इस खेल का जिसमें कोई यकीन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बन सकता। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात के लिए 42 रोज तक इंतजार किया। उन्होंने हमारे जवाब का 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं किया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई से शिकवा, कहा कि 1 हफ्ते के हवाले से भी पीटीआई गलत बयानी कर रही है। अचानक जेल का फाटक खुलता है और एक साहब मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर देते हैं। बैरिस्टर गोहर तो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का एतराफ़ जुर्म है कि हमारे लोगों ने गुमराही में गलत किया। जुडिशल कमीशन का कुछ निकलना होता तो अब तक निकल चुका होता। केपी ने, अमीन गंडापुर साहब ने जो है खुद कहा हुआ है कि ये हमारे लोग गुमराह हो। ये एक किस्म की कन्फेशन है कि जी हमारे लोगों ने ये सारा कुछ किया था और उन्होंने जो कुछ किया गलत किया था, गुमराही उनके जिम्मे पड़ गई। तो उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है? क्या जुडिशल कमीशन ने क्या निकालना है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से मज़ीद सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने तौहीन अदालत का शिकवास नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मैनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज किया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। पारा चिनार के लिए 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला कुछ देर बाद रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक मुतासरा अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू होगा। बदअमनी के शिकार कुरम में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 1 किलो प्याज 600 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 450, घी 730 और चीनी 260 रुपये फ़ी किलो हो गई। तेल और गैस भी नायाब। इलाका मकीनों ने कहा कि लगता है जंगल का दौर वापस आ गया है। हुकूमतें जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही हैं। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए, साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 19 साल मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ गुजारे।
दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को वरगलाती हैं। हमारी जहन साजी की गई बलोच मुसल्ह तहरीक गैंगवार में बदल चुकी है। मजीद दहशतगर्द कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। हुकूमत वापस आने वालों के लिए राह हमवार करे। सूबाई वजीर ज़हीर अहमद बलोदी ने कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज देने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत। वज़ीर आला का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा, निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं। रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाइया मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी के अरकान ने कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रही है। इशाइया कांग्रेस में हेनरी क्यूलर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की सरकर्दा मेंबर मैक्साइन वाटर्स की जानिब से दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,15,258 की सतह पर ट्रेड। आज़रबाईजान कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान नगोर्नो काराबाग के मामले पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक आज़रबाईजान मुश्तरका कमीशन के इजलास में खिताब। कहा कि तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक ई वीज़ा और बराह रास्त प्रवासों के लिए काम कर रहे हैं। कोयटा से कुरान पाक के कदीम नुस्खे चोरी। चोर जबले नूर अल कुरान से 120 से ज़ायद कदीम कुरान पाक ले गए। जबले नूर अल कुरान के मालिक ने बताया, चोर रात 2 बजे के बाद दाखिल हुए। बिजली बंद होने के बाद कैमरे भी बंद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA का कराची की शारा फैसल पर वाक़े होटल पर छापा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। इराक जाने के ख्वाहिशमंद 4 मुसाफिर भी धर लिए। इंसानी स्मगलर्स ने वर्क वीज़े पर इराक भिजवाने के लिए मुसाफिरों से भारी रकम ली थी। कसूर में दहशत की अलामत हाकू डाकू। पुलिस एहलकार निकला। डाकू के साथियों के हमरा पीरवाला रोड पर डकैती की कोशिश। शहरियों ने धर लिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले। पुलिस एहलकार की शनाख्त हाकिम अली अल मारूफ हाकू डाकू के नाम से हुई है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। हुकूमत को फौरी वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा कि क्या PDMA को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए था। DG साहब कहाँ हैं? अगर हर काम कोर्ट ने या फिर कमिश्नर ने करना है तो PDMA को बंद कर देते हैं। बस इस पॉलिसी पर बड़े स्कूल्स को टारगेट करें। उन्हें बताएं कि कम अज़ कम 50% बच्चे बसों पर आएँ। मज़ीद समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में सर्दी का राज बरकरार। लह एक बार फिर से सर्द तरीन मकाम। पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गुपेस तोर में -9, खल्लात -8, स्कर्दू -6, कोयटा -4, पारा चिनार -3 डिग्री रहा। कश्मीर में भी सर्दी की लहर। श्रीनगर में पारा -3, रावलाकोट में -2, इस्लामाबाद में 2, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 11 डिग्री तक रिकॉर्ड। ट्रंप को पहला झटका। शहरियत का पैदाशी हक मनसूख करने से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आईनी करार दिया। कहा, हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा कर रख दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत
अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। एरिजोना, इलिनॉय, ऑरिगन और वाशिंगटन समेत 18 रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया था। कनाडा अमरीकी रियासत बन जाए तो टैरिफ नाफिज नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्चुअल खिताब। कहा, हमें कनाडा के ऑयल, गैस, गाड़ियों और दीगर एक्सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। कनाडा हमारी रियासत बन जाए तो इस पर टैरिफ नाफिज नहीं करेंगे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कौम हो जो तिजारत के मामले में अमरीका के साथ मुनसिफाना सलूक करे। अपनी टैरिफ पॉलिसी के जरिए कौमी कर्जों को मिटाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की रूसी सदर पुतिन से बात करने पर रजामंदी। कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप हिफाजती जमानत दें तो रूस के साथ बराह रास्त बात कर सकता हूं। यूक्रेन में जंग के खात्मे का मसला ट्रंप के लिए फतह होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने 2022 में रूसी सदर के साथ मुज़ाकरात पर पाबंदी आयद की थी। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें फराम करनी चाहिए। मतलब जैसा कंप्यूटर लैब है उसमें कंप्यूटर होने चाहिए, बायो लैब हैं बायो की चीज़ें, फिज़िक्स लैब है उनमें फ़िज़िक्स, मतलब जितनी भी मतलब लैब्स वगैरह चीज़ें फराम करनी चाहिए ताकि वो हम आगे बढ़ सकें। तालीम समाजी और माशरती तरक्की का ज़ेना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गिरता तालीमी मयार और बढ़ते तालीमी अखराजात पर तलबा परेशान। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के माबैन दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।